हेलो फ्रेंड, वेलकम टू सनेजी कंप्यूटर। एक आपका स्वागत है सनेजी कंप्यूटर के अंतर्गत। और हम चल रहे हैं कोलोड्रा की इस न्यू सीरीज में, जिसमें हम बेसिक से एडवांस लेवल तक कोलोड्रा को समझने वाले हैं। तो आप यदि इंटरेस्टेड है ग्राफिक्स में, आप इंटरेस्टेड है कोलोड्रा के अंदर, तो आप प्लीज़ हमारे वीडियो को 1 बाय 1 वॉच करिए। हम पूरा कोलोड्रा बेसिक से एडवांस तक आपको समझाने वाले हैं। और इस सीरीज के अंतर्गत हम चल रहे हैं कोलोडा के इन टूल्स पे। इस टूल्स में हमने इसके पहले तक जो क्रॉप और नाइफ टूल के बारे में बात किया था, आज हम बात करने वाले उसके अंतर्गत उपस्थित वर्चुअल सेगमेंट एंड डिलीट एंड इरेज टूल के बारे में। और साथ ही हम समझने वाले हैं इन दो टूल्स को, जूम एंड पेन टूल को भी। ठीक है, हम इन चारों टूल्स और इनकी प्रॉपर्टी के बारे में आज बात करने वाले हैं। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो वर्चुअल सेगमेंट एंड डिलीट का है। देखिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़, अगर आप चैनल पर नए हैं या आप पहली बार वीडियो वॉच कर रहे हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको हम दे सकें। वर्चुअल सेगमेंट एंड डिलीट की हम बात करने वाले हैं। देखो, वर्चुअल सेगमेंट एक बहुत ही शानदार, बहुत ज़्यादा यूजेबल टूल है। इसकी मदद से आप कई तरह के एक से बढ़ के एक ग्राफिक और कई तरह के एक से बढ़ के एक डिज़ाइन काफ़ी इजीली और आसानी से बना सकते हैं। इतना प्यारा टूल है कि आपके काम, आपकी वर्किंग को बहुत ही इजी कर देता है टफ डिज़ाइन को बनाने में। देखिए, हमने दो रिचेट एंगल यहाँ पे ड्रॉ किए हैं। एक रिचेट एंगल ये है और रिचेट एंगल ये है। देखो, जब हम फर्स्ट वाले रिचेट एंगल की बात करें तो उसके आउटलाइन जो होता है, आउटलाइन जो होता है वो हमें सेकंड वाले रिचेट एंगल के अंदर भी नजर आ रहा है। अब हम इन दोनों को एक तरह का जॉइंट शेप रखना है और हमें ये वाला आउटलाइन देखने के लिए नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे, बहुत आसानी से यहाँ पे क्लिक करते हैं, वर्चुअल सेगमेंट एंड डिलीट पे जाएंगे। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो देखो कितना स्मूथली वर्चुअल सेगमेंट एंड डिलीट ने फर्स्ट वाले रिचेट एंगल का आउटलाइन सेकंड वाले रिचेट एंगल में से हटा दिया। और वो दोनों ऑब्जेक्ट आपको इजीली ऐसे लगते हैं देखने में फर्स्ट निगाह तो, कि जो से दोनों ऑब्जेक्ट को हमने ज्वाइन कर दिया। कितना प्यारा और कितना स्मूथली वर्क करता है वर्चुअल सेगमेंट एंड डिलीट। इससे और भी हम कई उदाहरण के साथ समझते हैं। मान लीजिए इस तरह की रिंग आप बनाना चाहते हैं कोल्ड्रा के अंतर्गत, तो वर्चुअल सेगमेंट एंड डिलीट टूल को यूज करते हुए बहुत आसानी से इस तरह के रिंग आप बना सकते हो। ठीक है, चलो हम इन रिंग्स को डिलीट करते हैं और इस तरह के रिंग यहाँ पे बनाते हैं। क्या करना होगा आपको, बहुत आसानी से आप ये काम कर पाएंगे। शिफ्ट के साथ आप, सॉरी कंट्रोल के साथ, शिफ्ट के साथ मत करिएगा, शिफ्ट के साथ भी होता है, लेकिन कंट्रोल के साथ जब आप यहाँ पे कोई एलिप्स बनाते हैं तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि एकदम राउंड शेप में वो पूरा बन के आता है। अंडाकार नहीं बनता, राउंड शेप बनता है। और फिर इसी के अंदर अब हम शिफ्ट का यूज करेंगे। इसी के अंदर हम शिफ्ट का यूज करते हुए एक और रिंग इसके अंदर, यानी कि एक और इलिप्स इसके अंदर हम डालते हैं और राइट क्लिक से हम इसे छोड़ देते हैं। माउस के राइट बटन से इसे आपको छोड़ना है, शिफ्ट के साथ अंदर लाना है और माउस के राइट बटन से इसे आपको छोड़ना है। तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पे उसी के अंदर यहाँ पे हमने एक रिंग ड्रॉ कर दिया। अब यहाँ पर हम देख पाएंगे कि इसे और इसे यहाँ पे हमने सिलेक्ट किया। इन दोनों एलिप्स को एक साथ सिलेक्ट करना है और यहाँ पर इस तरह से बाहर निकालते हुए राइट क्लिक से हमें इसे यहाँ पे छोड़ देना है। क्या करना है, बाहर निकालते हुए राइट क्लिक से छोड़ देना है। और वापस से हम एक और से बाहर निकालते हुए राइट क्लिक से हम इसे छोड़ देंगे। ठीक है, आप जो इनके बीच का डिस्टेंस आप बराबर मैनेज करके चलिएगा। ठीक है, और इसे भी हम यहाँ से राइट क्लिक से आप इस तरह से ये यहाँ पे छोड़ देंगे। देखो, चारों रिंग्स हमने यहाँ पे बना ली है। अब यहाँ पे जो वर्क होता है ना आपस में कनेक्ट करने का, वो वर्क होता है वर्चुअल सेगमेंटेड डिलीट का। थोड़ा सा आपको ध्यान से समझना होगा। यहाँ पे देखिए, इसके अंतर्गत इस लाइन को और इस लाइन को यहाँ से आपको हटाना होगा और ऊपर यहाँ पे आपको इस लाइन को और इस लाइन को यहाँ पे आपको डिलीट करना होगा। देखो, अभी रिंग कनेक्टेड लग रहा है। ठीक है, हमें वापस से इसे और इसे यहाँ से हटाना होगा और इसे आपको यहाँ से आपको हटाना होगा और फिर यहाँ से इसे और इसे आपको यहाँ से हटाना होगा और फिर यहाँ पे इसे और इसे आपको हटाना। देखो कितना आसानी से वर्चुअल सेगमेंटेड डिलीट ने, थोड़ा सा शायद गलती हो रही है, शायद वो ऊपर वाले, एक सेकेंड, वापस से मैं स्टेप रिवर्स कर रहा हूँ।
यहाँ पे आप आ गए हैं, थोड़ा सा देखिए, शायद इसके अंतर्गत ये हटेगा। ठीक है, वो अपन ने जो नीचे वाला हटाया वो सही है, लेकिन ऊपर वाला जो आप हटा रहे हो उसके अंतर्गत आपको इसे हटाना होगा। ये देखिए, तो ताकि रिंग ऊपर की साइड, देखो नीचे से ऊपर की साइड आना चाहिए। ठीक है, अभी हमने उसके पहले एक ही रिंग के दोनों पार्ट्स को हटा दिया था, अब इसमें ये वाला पार्ट्स हटेगा। ठीक है, अब देखिए आपस में रिंग आपस में कनेक्टेड लग रहे हैं। ठीक है, अब क्या करना होगा, एक बहुत ही अच्छा टूल है हमारे पास में, उस टूल का नाम है स्मार्ट फिल टूल। हालांकि हम स्मार्ट फिल टूल के बारे में जब एक स्पेशल वीडियो के अंतर्गत बात करने वाले, अभी सिर्फ इसका यूज़ देखते हैं हम। बहुत ही प्यारा और बहुत ज़्यादा यूजेबल टूल है स्मार्ट फिल टूल। जैसे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, जैसे आपने फर्स्ट वाले पार्ट को सिलेक्ट किया, तो क्या होगा, पार्टिकुलर एरिया के अंदर आप कोई एक फिल अप्लाई कर पाएंगे। जैसे मान लीजिए आपने दे दिया, इसकी अब बात करो, देखो इसके अंदर ये कलर आया, आप यहाँ पे चेंज कर दो, कौन सा चाहिए आपको, येलो चाहिए, इसको सिलेक्ट करो, इसमें भी येलो अप्लाई कर दो, इसे सिलेक्ट करो, इसको कौन सा कलर में देना चाहते हो आप, इस कलर में देना चाहते हो, इसे सिलेक्ट करो, वापस इस कलर में दे दीजिए, इसे क्लिक करेंगे। देखो कितना आसानी से और कितना बेहतर तरीके से आप देखो ये रिंग को आपने बनाया और आपस में कनेक्ट कर दिया। तो बहुत ही ज़्यादा और बहुत ही उपयोगी टूल होता है। इस टूल को हम टेक्स्ट पर भी अगर उपयोग करना चाहें, जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पर एक टाटा कंपनी का लोगो बनाना चाहते हैं, एक न्यू पेज हम ले लेते हैं, यहाँ पे इसको हम यहाँ पर ओरिएंटेशन करते हैं और हम टेक्स्ट टूल की मदद से यहाँ पे लिखते हैं टाटा। काफ़ी आसानी से हम टाटा कंपनी का लोगो यहाँ पे वर्चुअल सेगमेंट एंड डिलीट का उपयोग करते बना लेंगे। हमने टेक्स्ट यहाँ पे टेक्स्ट को बड़ा किया, साथ ही टेक्स्ट जो होता है इसे आपको यहाँ पर कन्वर्ट टू कर्व करना होगा, क्योंकि जब तक आप इसे कर्व नहीं करेंगे तब तक आप इसे चेंज नहीं कर पाएंगे। तो थोड़ा सा हम इसे पहले तो एरियल के अंदर एरियल ब्लैक टूल के अंतर्गत ले लेते हैं, ताकि थोड़ा सा डार्क हो जाए। अब यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट के अंदर जाएंगे और क्या तो कंट्रोल क्यू या कन्वर्ट टू कर्व आप यहाँ पे कर दीजिए। जैसे आप करेंगे और इसकी फिल को हम यहाँ से आउट कर देते हैं और आउटलाइन अप्लाई कर देते हैं। देखिए सेप टूल का मदद लेते हुए इस वाले पोजीशन को इस वाली पोजीशन से मिला देना है, इस वाले पोजीशन को इस वाले पोजीशन से मिला देना है। ये जो दोनों ए दे रखे, क्योंकि आप जब भी टाटा के लोगों को देखेंगे तो उसमें देख पाएंगे कि बीच में जो ए बना हुआ है उस ए के अंदर ये वाला लाइन नहीं है ना। अभी क्या करेंगे हम, अभी हम यहाँ पे आएंगे वर्चुअल सेगमेंट एंड डिलीट पर और यहाँ पर क्लिक रखते हुए इस वाले लाइन को यहाँ से हम हटा देंगे। देखिए हटा दिया, वापस यहाँ पे आएंगे। अब हम इसके अंदर जैसे कलर फिल करेंगे तो आप देख पाएंगे पूरा टाटा कंपनी का लोगो हमने इजीली काफी आसानी से बना के रेडी कर लिया। सेम ऐसे लोगो रहता है टाटा का, ठीक है, कलर जो भी हो उसका, ठीक है, लेकिन मेन जो आउटपुट उसका रहता है, मेन स्ट्रक्चर जो उसका ऐसे रहता है। ठीक है, तो कितना आसानी से आपने वर्चुअल सेगमेंट एंड डिलीट का यूज करके टाटा का लोगो यहाँ पे डिजाइन कर लिया। अगला जो टूल होता है इसके अंतर्गत, ये तो वर्चुअल सेगमेंट एंड डिलीट की बात हुई, अगला जो होता है इरेजर। देखो इरेजर आपने पेंट ब्रश या फिर पेंट 3D और अब कोरल ड्रा, इन सभी के अंदर इरेजर का यूज जो आप देखते हैं, कहीं ना कहीं इरेजर का काम किसी भी चीज को मिटाने का रहता है। जैसे मान लीजिए हमने एक शेप लिया, यहाँ पर हम इसमें कलर फिल करने वाले हैं और साथ में यहाँ पे हम उपयोग करने वाले हैं इरेजर को। देखो इरेजर को बहुत तरह से यूज कर सकते हैं। नॉर्मली यूज इरेजर का इस तरह से होता है, जैसे आपने कोई चीज लिया और इस तरह से मिटाया। पेंट ब्रश से पेंट 3D तक हम आज तक इरेजर को ऐसे ही चलाते हैं, ऐसा वैसे मिटाना है हमको, ठीक है। लेकिन इरेजर के अंदर भी इरेजर की प्रॉपर्टी दे रखी है और कोरल ड्रा का इरेजर जो होता है वो बिल्कुल अलग तरीके से और बहुत ज्यादा डिफरेंट वर्क करता है। इससे भी हम डिजाइन बना सकते हैं। देखिए सबसे पहले तो हम एक इमेज की बात करें, मान लीजिए इसके अंदर से हम किसी चीज को इरेज करना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे इसके अंदर से ये हटाना है, ये वाला जो पत्ती दे रखा है इस मैंगो के अंदर से इस पत्ती को हटाना है। तो देखिए या तो आप इरेजर को जो उसका जो साइज होता है उसका, या तो आप उसको क्यूब की तरह यूज कर लीजिए, मतलब एक एलिप्स की तरह यूज कर लीजिए, या फिर आप उसे एक तरह के स्क्वायर शेप में यूज कर लीजिए। ठीक है, जिस शेप में भी आप यूज करना चाहें, राउंड शेप या स्क्वायर शेप, जैसा भी आप उसको चलाना चाहें। यदि मान लीजिए कि हम यहाँ पे क्लिक करते हैं और इसका साइज अगर आपको यहाँ पे बड़ा लग रहा है तो आप इसका साइज को यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। इसका जो
साइज होता है, थिकनेस जो होती है उसको आप यहाँ से और कम या और ज़्यादा जो भी आप करना चाहें वो आप यहाँ से कर सकते हैं। आपको कम करना है तो यहाँ से कम कर लीजिए। देखिए जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे इस वाले ऑब्जेक्ट पे तो आप देख पाएंगे, देखो कितनी आसानी से हमने इस तरह के काम को बेहतर आसानी से यहाँ पे कर लिया। बहुत आसानी से आप इसे यहाँ से हटा देंगे और पता भी नहीं चलेगा इतनी आसानी से कि ये था या नहीं था। देखिए तो किसी भी इमेज के अंदर से कोई भी पर्टिकुलर एरिया यदि आपको हटाना हो तो आप बहुत आसानी से इस टूल की मदद लेते हुए बहुत आसानी से उस एरिया को यहाँ से हटा पाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा जूम कर लीजिएगा ताकि आपको इसमें दिक्कत नहीं आए। ठीक है, हल्का फुल्का एरिया यदि कट भी जाता है तो वो बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखेगा। ठीक हो गया, हटा देते हैं इसे। ठीक है, देख पाएंगे कितनी आसानी से आपने वो, अब देखो जैसे हम जूम आउट करते हैं तो आप पता नहीं लगेगा कि वो चीज़ यहाँ पे थी पहले। काफ़ी आसानी से कोई भी चीज़ आपको यहाँ पे इजीली हटानी हो तो वो आप यहाँ पे बहुत शानदार तरीके से और इजीली हटा सकते हैं। देखिए स्क्वायर शेप में भी आप इसको चलाना चाहें तो स्क्वायर शेप में भी आप चला सकते हैं। साइज स्क्वायर का जितना आपको बड़ा करना है यहाँ पे, जैसे मान लीजिए मुझे पॉइंट के अंदर 2.5 करना है, सॉरी माफ कर लीजिए, पॉइंट के अंदर 2 करना है मुझे, तो मैं इसे बड़ा कर दूंगा। तो जैसे ही मैं इसे बड़ा करूंगा यहाँ पे, अच्छा मैं इसका एक तरीका और आपको समझाता हूँ कि इसे आप एक प्रकार से और इसे समझ सकते हैं। देखिए मान लीजिए हमारे पास जो रिसेट एंगल हमने बना रखा है, ड्रॉ कर रखा है, हम इसके अंतर्गत यहाँ पे क्लिक रखते हुए, देखिए आप इरेजर टूल का उपयोग देखिए, आप यहाँ पे क्लिक रखते हुए आप जैसे ही नीचे की तरफ आएंगे तो ये लाइन ड्रॉ करता है, इन दोनों के बीच में कनेक्ट करता है। और जैसे आप यहाँ पे नीचे आके क्लिक करेंगे तो क्या करेगा ये, सॉरी एक बार बता देता हूँ, ये शायद सिलेक्ट नहीं है। यहाँ पे हम क्लिक करते हैं और नीचे आके यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, देखो आपको लगता है कि इसने दो पार्ट में सब्जेक्ट को बांट दिया है, लेकिन इरेजर टूल इतना अच्छा टूल है कि आपको दो पार्ट अलग लगते हुए भी कभी भी दो पार्ट अलग नहीं करेगा। देखिए आप जो सिलेक्ट करें, चाहे इसे करें चाहे इसे सिलेक्ट करें, ये दोनों आपस में कनेक्टेड है, कभी अलग नहीं होते हैं। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे इरेजर टूल की मदद से यदि आप उसे दो पार्टों में बांटते भी हैं तो वो आपस में कनेक्टेड रहेंगे, जबकि हम इससे पहले नाइफ टूल का उपयोग करते हैं तो वो दो पार्टों में बढ़ जाता है, लेकिन यहाँ पे दो पार्ट नहीं करता, एक सिंगल पार्ट रहेगा लेकिन हिस्से आपको दो नजर आएंगे। इसके मदद से भी हम कई अच्छा अच्छा डिजाइन यहाँ पे बना सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, हमने मान लीजिए इसको उपयोग किया, हमें यहाँ से इसका उपयोग करते हुए इस तरह से उपयोग करेंगे, देखो डिजाइन आपने बना लिया। यहाँ से उपयोग करते हो आप ऐसे इसको चलाएंगे, या आप आ जाओ देखो इस तरह से, यहाँ से उपयोग करते हो आप इसको ऐसे उपयोग करने वाले हैं, देखो यहाँ से आप ऐसा कर सकते हैं। देखो कितना आसानी से हम इसकी मदद से ये सब काम कर सकते हैं, बहुत आसानी होती है इसकी तरह इसको यूज करना है इस तरह से। देखो आप, और यो सबसे बड़ी विशेषता है कि ये पार्ट अलग नहीं होते, ये आपस में कनेक्टेड ही है अभी भी, यानी कि आप अगर ये समझ रहे हैं कि ये पार्ट अलग हो गया, जैसे हमने पिक टूल का प्रयोग किया तो ये अलग नहीं है, ये आपस में कनेक्टेड ही हैं सभी। दूसरी इसके अंदर प्रॉपर्टी अगर हम देखते हैं यहाँ पे, तो इसकी प्रॉपर्टी में भी बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शन नजर आते हैं। जैसे कि यहाँ पे साइज कर सकते हैं, देखिए ये जो ऑप्शन आपको नजर आ रहा है, ठीक है, ये पेन सर, ये खास तौर पे टच स्क्रीन पैनल के लिए होता है। यदि आपका मॉनिटर या आपका लैपटॉप टच स्क्रीन हो तो जब आप अपने फिंगर की सहायता से इसका यूज करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा आपको मदद करेगा वहाँ पे। ठीक है, इसके अंतर्गत यहाँ पे आप रोटेशन, अब जैसे मान लीजिए कि 90 डिग्री, अब इसको 45 डिग्री आप करोगे तो ये क्या होगा, अभी देखो अभी इसको जैसे क्लिक करोगे तो ये पतला हो जाता है एकदम, और ये जब चलता है ना तो इस तरह से चलता है। देखो अभी जैसे मान लीजिए इसको मिटाना है इस वाले को, तो कैसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है। ठीक है, आप इसको ऐसे चलाएंगे सीधे तो ऐसा हो जाएगा। अभी आप इसको 16 डिग्री रोटेशन पे देंगे तो अभी आप इसका यहाँ पे चलने का काम देखिए, तो अब इस तरह से चल रहा है। देखो अब जब भी आप इसको चलाएंगे तो क्या चलेगा, थोड़ा तिरछा चल रहा है। पहले क्या चल रहा था, सीधा चल रहा था जब हम चला रहे थे, लेकिन अभी क्या हो रहा है, तिरछे जैसा चल रहा है कुछ। ठीक है, तो थोड़ा सा इसका जो वो रहता है, जो इसका साइज जो होता है यहाँ पे इसको, वो थोड़ा सा इसके अंदर एंगल में बदलाव भी करता है। और ज़्यादा यहाँ पे रोटेशन आप करेंगे, ठीक है, ये एंगल होते हैं इसके, मान लीजिए कि आपने इसको 3 डिग्रीज दे दिया, तो ये जो थिकनेस होती है इसके सिलेक्टेड की, देखो यहाँ पे और ज़्यादा बढ़ती है। अब देखो पहले ये ऐसे इस टाइप का शेप बनाया था, थोड़ा सा त्रिकोण बना रहा है, पहले स्क्वायर बना रहा था, तो यहाँ से ये बदलाव होता है इसके अंतर्गत। यहाँ पे आप और ज़्यादा बढ़ाएंगे, इसको 5 कर देंगे तो ये और ज़्यादा करेगा। यहाँ पे आप देखिए इस तरह से, ये जो है देखो उसको आप इसको देखिए, थोड़ा सा इसका जो रोटेशन होता है, ये वाला जो नोट आप देख रहे हैं इसका रोटेशन आप देख पाएंगे। यहाँ से इसको और ज़्यादा इसे मान लीजिए 10 कर दिया, अभी आप देखेंगे तो क्या होगा, देखो और ज़्यादा ये इसके अंदर ये थोड़ा सा घूम रहा है अपने पोजीशन से। तो ये इसके अंदर आप बदलाव कर सकते हैं, जो एंगल होते हैं एंगल को आप यहाँ पे बदल सकते हैं, जैसा भी आपको यूज़ करना है उसे आप इस तरह से उसे यूज़ कर सकते हैं।
इसके बाद में हम इन्हें वापस कंट्रोल जेड से पार्टिकुलर शेप में कवर कर लेते हैं पूरा। यहाँ पे हम आते हैं, इसको हम फील को वापस ले लेते हैं यहाँ से। अभी इसके जस्ट नीचे जो एक टूल दे रखा है, हम बात करने वाले हैं जूम टूल और पेन टूल के बारे में। ठीक है, हम इसी वीडियो में इन दोनों टॉपिक को भी क्लियर करने वाले हैं, क्योंकि ये छोटा सा पार्ट है कोरोटा के अंदर। देखिए जूम क्या होता है। जूम का जो शॉर्टकट होता है वो सिर्फ आप कीबोर्ड में जेड प्रेस करने से ओपन कर सकते हैं। कुछ शिफ्ट और कंट्रोल का यूज नहीं करना, सिर्फ जेड आपको ओनली प्रेस करना है, तो वो वहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, इरेजर के लिए आप के प्रेस कर सकते हैं। देखिए जब आप इनकी फ्लाई आउट में आते हैं तो इसके अंदर कुछ एक्स प्रेस कर सकते हैं, सॉरी, इरेजर के लिए एक्स प्रेस कर सकते हैं। जूम के लिए जैसे आप यहाँ पे आएंगे तो जेड प्रेस कर सकते हैं। पेन टूल जिसे हम हैंड टूल भी कहते हैं, उसके लिए हम एच प्रेस कर सकते हैं। लेकिन जैसे जूम पे हम आते हैं, जूम के अंदर भी प्रॉपर्टी दे रखी है। हमने जूम की फर्स्ट प्रॉपर्टी की अगर बात करें तो ये हम पहले ही स्टैंडर्ड टूल बार में क्लियर रूप से समझ चुके हैं कि हमारे क्या काम आती है। वही प्रॉपर्टी यहाँ पे दे रखी है और वही प्रॉपर्टी आपको यहाँ पर भी दे रखी है। हाँ, यदि आप यहाँ पे इस तरह से जूम करना चाहेंगे तो यहाँ पे इस तरह से जूम कर सकते हैं। यदि आप और ज़्यादा जूम घटाना चाहते हैं तो जूम यहाँ से कम कर सकते हैं। यदि जूम आउट होता है और ये जूम इन होता है, यहाँ से भी आप कर सकते हैं। वैसे जनरली कोरोटा के अंदर सभी यूजर स्क्रॉल की मदद से जूम इन जूम आउट करना पसंद करते हैं। ठीक है, यानी कि ये सबसे सही तरीका माना जाता है यूजर्स के लिए कि भैया पर्टिकुलर किसी भी एंगल को जूम इन जूम आउट स्क्रॉल की सहायता से करना पसंद करते हैं। अच्छा, मैं आज आपको एक नई चीज़ भी सिखाने वाला हूँ। यदि आप कोलोड्रा में जब जूम इन करते हैं तो वो केवल उस फ्रंट पोजीशन से जूम होता है। यदि हमें लेफ्ट राइट जाना हो कोल्ड्रा के अंदर, जैसे आपने जूम ऑफ कर रखा है और जूमिंग स्थिति में आपको लेफ्ट और राइट पे जाना है, तो आप कंट्रोल के साथ जब आप यहाँ पे स्क्रॉल का उपयोग करेंगे तो अप एंड डाउन जाने पर, यानी कि उसको ऊपर या नीचे करने पे आप लेफ्ट राइट पोजीशन पे अप एंड डाउन होते हैं। देखिए आप कहाँ जा रहे हैं, आप लेफ्ट राइट पोजीशन पे इधर उधर की तरफ आप चले जाएंगे। आप यदि कंट्रोल के साथ में स्क्रॉल का यूज करते हो और विदाउट कंट्रोल जब आप स्क्रॉल को यूज करते हैं तो आप देख पाएंगे कि वो सिर्फ उसे जूम या जूम आउट करता है। यदि आपको लेफ्ट राइट अप एंड डाउन करना है, लेफ्ट राइट जाना है, तो आप यहाँ पे कंट्रोल प्लस स्क्रॉल का प्रयोग करिए कीबोर्ड से। ठीक है, तो आप आसानी से कर पाएंगे। ये बहुत शानदार शॉर्टकट, इसका उपयोग हमें, जैसे मान लीजिए इसमें हमें इसके थोड़े से लेफ्ट पोजीशन देखना है और राइट पोजीशन इस कंडीशन में देखना है, तो हमें स्क्रॉल का मदद लेना पड़ता था पहले नीचे, तब हम जा पाते। लेकिन अब विदाउट इस स्क्रीन स्क्रॉल का मदद ना रखते हुए हम माउस के स्क्रॉल से कंट्रोल के साथ जा सकते हैं। अगला जो ऑप्शन आता है जूम टू सिलेक्ट। जूम टू सिलेक्ट क्या होता है, मान लीजिए कि हमने इस मैंगो को सिलेक्ट कर रखा है। अब हम जैसे जूम पे आएंगे तो क्या होगा, जो मैंगो आपने सिलेक्ट कर रखा है सिर्फ वही आपको दिखाई देगा और कुछ दिखाई नहीं देगा। ठीक है, इसके बाद में अगला जो ऑप्शन आता है, हम इसे वापस से जूम आउट कर देते हैं, यहाँ से 2 पेज कर देते हैं। अगला जो ऑप्शन आता है हमारे सामने जूम टू ऑल ऑब्जेक्ट, यानी कि जितने ऑब्जेक्ट आपने बना रखे हैं जब आप क्लिक करेंगे तो वही ऑब्जेक्ट हाईलाइट होंगे, बाकी कुछ नहीं होगा। ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हैं इसका उपयोग। इसके बाद में जूम टू पेज, यानी कि ये सिर्फ आपके पेज को दिखाएगा कि आपने कितना बड़ा पेज यहाँ पे ले रखा है। ठीक है, जूम टू हाइट विड्थ, यानी कि आपके पेज की ये वाला पोजीशन और ये वाला, यानी कि आपके पेज का लेफ्ट और राइट ये आपको दिखाएगा। जब आप यहाँ पे हाइड करोगे तो ये आपके पेज को टॉप और बॉटम से दिखाएगा। तो ये जूम ऑप्शन काफ़ी यूज़ होता है। और इसके ही जस्ट नीचे यहाँ पे हम आते हैं तो यहाँ पे हमारे सामने ऑप्शन नज़र आता है एज ए पेन। पेन टूल या हैंड टूल हम इसे कहते हैं। देखो जब आप कोल्ड्रा में जूम पोजीशन पे होते हो, मैंने क्या बोला, जब आपको लेफ्ट राइट जाना है, अप एंड डाउन जाना है, तो हैंड टूल आपकी मदद करता है उस पोजीशन पे अप एंड डाउन या लेफ्ट राइट जाने में। काफ़ी यूजेबल टूल है और काफ़ी उपयोगी टूल होता है। कोलोडा के अंतर्गत हम इसका उपयोग जो होता है लेफ्ट राइट या अप एंड डाउन जाने में कर सकते हैं। इस तरह से हैंड टूल का उपयोग कर सकते हैं, तो काफ़ी उपयोगी टूल होता है ये। ठीक है, तो फ्रेंड आज के लिए इतना ही। ठीक है, आप इस वीडियो को अच्छे से वॉच कर लीजिए। कोई भी प्रॉब्लम हो कोरोना से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट से भी कर सकते हैं, हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो बने रहिए कोरोना के सीरीज़ में। मिलते हैं कोरोना के नेक्स्ट टॉपिक में। ठीक है, तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे।